चाणक्य को अंग। ऋग यजुर श्याम अर्थर बण सोई, चारों वेद कहवाया, मोक्ष मुकत की गेल विचारी, पशुवे वेद बुलाया। महाराज फरमा रहे हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये 4 वेद कहलाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि मोक्ष मुक्त की गेल यानी मोक्ष व वैकुंठ की प्राप्ति का विचार क्यों? वेदों का उच्चार तो पशु भी अपने मुंह से करते हैं। श्रोतार वक्ता पंडित जोशी, भूल रया जग माई, डाला पान फूल फल सेवे, गोड बीज गमनाई। महाराज फरमा रहे हैं कि सुनने वाले, बोलने वाले, पंडित, जोशी ये सब करणियों की फलों की प्राप्ति के ज्ञान को प्रधानता देते हैं, यही जगत में बोलते हैं। देवता वे अवतारों की भक्ति करना, डाला वे फल फूल सेवना है। पार ब्रह्म की वे ब्रह्म पद के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, यही गोड बीज गम नहीं। बाजीर देख जगत सब भूली, धन ले गांठ चढ़ावे, जन सुख राम बुद्धि बिन मूरख, बादियो नाम सरावे। बाजीगर की बाजीगिरी, जादूगर जादू दिखावे, देख कर सारा संसार भूल रहा है। गिरे का जेब का धन उसको दे के आते हैं पैसा। महाराज फरमाते हैं कि बुद्धि के बिना मूर्ख बाजीगर की सराहना करते हैं। ऐसे ही सब संसार परमात्मा की रची सृष्टि सब झूठी है, इसमें होकर इसको सत्य समझता है, संसार को सत्य समझता है। वे इसका बनाने वाला सत्य है उसको नहीं जानता। संसार नाशवान है इसलिए सत्य नहीं है, और परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है वो सत्य है। तो संसार को जानता है, संसार की चाहना करता है, परमात्मा को नहीं जानता। पत्थर मूरत कोरयाण देवल में मेली, वे भी पूजन जाय कहे तू वे जुएली। हाथालिवी बनाय पूजे नर नारियो जावे, मकड़ी मांडे जाल उलट फिर माय बंधावे। महाराज फरमाते हैं कि पत्थर की मूर्ति गढ़कर उसे मंदिर में रख दी। वे रखने वाले भी स्वयं पूजा कर प्रार्थना करते हैं कि हमारी रक्षा करना। उन्होंने अपने हाथों से बनाई है। सभी स्त्री पुरुष पूजा कर करके जाते हैं। जैसे मछली मुंह से तागा निकाल कर जाल बनाती है, मकड़ी जैसे मकड़ी मुंह से तागा निकाल कर जाड़ा बनाती है दूसरे जीवों को फंसाने के लिए, लेकिन खुद भी उसी के अंदर फंसकर अपनी जान गंवा देती है। भरम्यो संसार देव सब
दरिया गड़िया देवरार सब अनगढ़ बस होय, छिन पल करे तो शिष्ट बसम चूरण सब कोई। महाराज फरमाते हैं कि इस तरह संसार ब्रह्म में पड़ा है। आत्म ब्रह्म सारी सृष्टि की रचना करना ही आता कर्म कमाना है। जीव पद से सुख दुख भोगता है, कर्मों के आधार से सुख और दुख भोग रहा है। यही भुगतन को आया है। गढ़िया हुआ वे शरीरधारी, वे देवता सब ही बिना गढ़ा हुआ परमात्मा यानी अनगढ़ परमात्मा के पद के आधार से है। यही उसके बस में होना है। वे चाहे तो सारी सृष्टि की क्षण भर में भस्म कर सकता है, वे बना भी सकता है। परमात्मा सारी सृष्टि को क्षण भर में मिटा सकता है और क्षण भर में उसको वापस बना भी सकता है। पल में करे पैदास, छिन में सभी संगारे, यूं गड़िया सब घाट सकल अनगढ़ के सारे। एक पल में सारी सृष्टि को पैदा करके एक क्षण में सबका संहार कर देता है। ऐसे ही सब बनाए एक पल में सारी बनाए हुए आकार उस अनगढ़ परमात्मा के बस में है। सरगुण नाम अनंत ताही गिनती नहीं जानी, ब्रह्म एक निर्धार ताई की नाय पिछाणी। दे लग साचा नाम पूज सेवे तन सोई, विरच बिना के छाय जड़ मूरख नहीं होई। गेणो बांझ मिटावी और कहा नाम के कोई, दे पड़िया सुख राम केर सभी नाम हिम होय। जब तक शरीर है, जब तक शरीर का नाम है, सरगुण यानी महाराज फरमा रहे हैं कि सरगुण यानी आकार के अनंत नाम हैं। आकार देहधारी के अनंत नाम हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। ब्रह्म का नाम एक है, वो निराधार है, उसको कोई नहीं पहचानते। यानी उनको कोई विरले ही लोग जानते हैं। जब तक शरीर है तब तक ही नाम सच्चा था। जब तक अपन शरीर है, जब तक नाम सच्चा है, मरने के बाद मामला खत्म। जब उस शरीर की पूजा सेवा होती थी, वृक्ष के बिना छाया कैसे होती है? अरे हे मूर्ख, नहीं होती है। जब गहना था उसको गड़ाकर मिटा दिया। सोने का हार होता है, टोपिस होते हैं, रखड़ी होती है, तो उसको पूछते हैं भाई ये क्या है? कि ये हार है। ये क्या है? कि ये नेकलेस है। ये क्या है? कि ये टोपिस है। ये क्या है? रखड़ी है। सबका अलग अलग नाम था, पर सोने को गड़ा के उसकी बट्टी बना दी। अब उसको पूछो क्या है? कि सोना है। तो जब तक आकार है, जब तक नाम है, आकार खत्म तो उस शरीर का नाम खत्म।
उसको गलाकर मिटा दिया, तब उसका क्या नाम कहोगे? महाराज फरमाते हैं कि जब शरीर नहीं रहता है तब सब ही नाम मिट जाते हैं। गऊ बछड़ियो मर रयो कियो मवरियो लोय, ज्ञान समझ बिन बायरीर दूमर चाटे जोय। महाराज फरमा रहे हैं कि गाय का बछड़ा मर गया, उसके पास नकली बनाकर रख दिया, दूध निकालने वास्ते नकली बना के रख दिया। गाय अपना बछड़ा समझ के, गाय समझ से शून्य है, तो उस नकली को असली समझ के उसको चाट रही है। देखो वो उसको चाट रही थी। बालक केता संगर में जगत को ख्याल, खान पान सब बिसरे रम क्या हुए न्याल। बालक कितने ही साथ में खेलते हैं, खाना पीना सब भूल जाते हैं और रम खेलने के बाद में उनको क्या मिलता है? बालक कितने ही साथ खेलते हैं, संसार का खेल खेलते हैं, खेलते वक्त वे खाना पीना सब भूल जाते हैं, लेकिन वो खेल कर क्या न्याल होते हैं, उन्हें क्या फायदा होता है? काट पूतली मांड कर नार संग ले सोई, सरगुण इम सुख राम जीरता में फेर नहीं कोई। लकड़ी की पूतली यानी स्त्री बनाकर उसे साथ में लेकर सोते हैं, परंतु उसे संतान की प्राप्ति नहीं होती है, ना ही सेज का सुख मिलता है। ऐसे ही सरगुण की उपासना करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इस बात में कोई फेर नहीं है, कोई झूठ बात नहीं है। सूक्ष्म वेद बिन वेद गत पंडित होई, चाल हाल नर नार ज्ञान सब ही कोई। हिल मिल रे हजूर और न्यारी नहीं सूझे, परदेसी की बात आन परदेसी पूछे। क्या कहे उन देश की सुख संपत वो आए, पंडित संग सुख राम जी रयो जगत उड़ जाए। दालिदरी डिंग जाए आण निर्धन घर किया, नाम उदारे जाय कहा धन का डर दिया। अंधे अंधे आंधो लार पंगे पंगु संग होई, तिरिया मेरी संग काज एको नहीं कोई। सपना में संपत मिले राजपाट सुख धाम, निर्गुण बिन सुख राम के यूं सरगुण बेकाम। सरगुण देही जान झूठ साची नहीं कोई, जन सुखिया दे जाए नाम साचो किम होई। सूक्ष्म वेद सुन वेद जान देवत नहीं पाया, कवि पंडित पच जाए वेद का मर्म नहीं आया। डाला पान गंभीर पेड़ फल फूल बखाने, इन सब ही का मूल
ताही गत विरला जाने। बरम्यो सो संसार हेर चार वेद के माय। सूक्ष्म वेद सुख राम केर पंडित कुंगम नाय। पार ब्रह्म परमात्मा वे परमात्मा के नाम यानी ने अक्षर को सूक्ष्म वेद कहते हैं। सूक्ष्म वेद के वेद का पंडितों को ज्ञान नहीं है। सब स्त्री पुरुष आकारियों की नकल बनाकर उनकी सेवा पूजा में लगे हुए हैं। इनको ने अक्षर सत शब्द का ज्ञान नहीं है। सत शब्द का साधन करने वाले परदेशी हैं। उनको सत शब्द का साधन करने वाले ही पूछते हैं। जो सत शब्द का साधन करते हैं और उनको कोई ज्ञान पूछता है तो सत शब्द की साधना करने वाले ही पूछते हैं, दूसरे को समझ में नहीं आता है। ने अक्षर सत शब्द के द्वारा केवल पद आनंद पद में अखंड आनंद है, उसका वर्णन मुंह से कैसे हो सकता है। आनंद पद की सुखों का वर्णन यहाँ मुंह से नहीं कर सकते। वहाँ की यहाँ नकल नहीं है। पंडितों के बताए ज्ञान में सारा संसार जगत उलझ रहा है। अंधा अंधे के साथ, लंगड़ा लंगड़े के साथ, वे मेहरी स्त्री के साथ रहने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। सपने में संपत्ति, राज का काज और सुख मिल जाए, इसी तरह आत्मा के निरंजन निराकार पद में जो सत शब्द का अखंड अनुभव रात दिन बिना किए होता है, उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाणी के आधार से जो भक्ति होती है वे सरगुण की भक्ति से मोक्ष नहीं होती है। वाणी के आधार से मतलब बेखरी वाणी, चार तरह की वाणी है। बेखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणी, ये चार वाणी हैं जो अपन बोलते हैं, उसको बेखरी वाणी बोलते हैं। तो बेखरी वाणी से जो राम राम करता है, बोल के राम 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 राम, तो उनको शब्द की जागृति नहीं होती है। वाणी के आधार से जो भक्ति होती है वे सरगुण की भक्ति से मोक्ष नहीं होती है। शरीर सरगुण है, झूठा है, रहने वाला नहीं है। ये शरीर कुछ समय के लिए मिला है, हमेशा रहने वाला नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि जब शरीर नहीं रहता है तो नाम कैसे सच्चा हो सकता है। शरीर ही नहीं है तो नाम रह के क्या करेगा। सूक्ष्म वेद यानी सत शब्द का भेद देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुआ है, तो कवि और पंडित चाहे कितने ही पचो, ने अंचर का भेद नहीं मिलता है। ये डाढ़ा पान, फल फूल यानी देवता अवतारों की भक्ति करते हैं। इन सब का आधार पार ब्रह्म परमात्मा का निरंजन निराकार सच्चिदानंद का वेद तो संत ही जानते हैं। राजा रंक सुल्तान सब बांध्या वेद मुख माय, काजी मुल्ला बादशाह आलम दुनी बधाई। महाराज फरमाते हैं कि राजा
रंक बादशाह सब वेदों का ज्ञान यानी करणियों के साधन में लगे हुए हैं। काजी मुल्ला वे बादशाह प्रजा संसार सब इसी करणियों के ज्ञान में लगे हुए हैं। 3 लोक 14 भवन जाता हुए बखान, पवन पानी दरतरीर बंदी वेद परवान। 3 लोक 14 भवन में जहाँ तहाँ वेदों के ज्ञान का बखान होता है। वेदों के ज्ञान से हवा पानी पृथ्वी सबकी जानकारी होती है। ये बंदी वेद प्रमाण है। 3 लोक देखा शरीर अरत निगम पद जोय, पंडित को सुख राम के सुख सम वेद के वो मोय। महाराज फरमाते हैं कि वेदों के ज्ञान से 3 लोक के वेदों का ज्ञान होता है। यही 3 लोक देखना है। महाराज पंडितों से पूछते हैं कि सूक्ष्म वेद किसे कहते हैं, वो बताओ। सूक्ष्म वेद बिन जान आण बोले सब बाणी, उठे सभी पराल कूप सींचे सब पानी। दुले बिना बरात बीज नाकू बिन बायो, कंवल कूक बिन नार ब्याव परणे घर ल्यावे। गोली बिन आवाज तुपक बहु शोर उड़ावे, जन सुखिया बिन वेद पंडित बक जन्म गमावे। महाराज फरमा रहे हैं कि सूक्ष्म वेद यानी ने अंचर का ज्ञान जाने बिना जो वाणी बोलते हैं वो सब पराल को कूटते हैं। पराल किसको कहते हैं? क्यों? जैसे बाजरी गेहूं वगैरह निकालते हैं, धान निकाल लिया, पीछे चारा पड़ा है, उसको कूटने से उनमें से कण नहीं निकलते हैं। कण तो पहले निकल गए, तो अब वहाँ कण नहीं है। बिना पानी के कुएं को सींचने से क्या मिलता है? कुएं में पानी नहीं है और उसमें सींचने से क्या मिलेगा? पानी तो है ही नहीं। बारात में दूल्हा नहीं है तो शादी किसकी होगी? बिना नाकू का बीज, जो को बीज रो वो आगे रो हिस्सों में नहीं मुंडो। बिना नाकू का बीज खेत में बो रहे हो तो कैसे उगेगा? कंवल कूक नहीं हो उस स्त्री को शादी करके घर लाए तो संतान की प्राप्ति कैसे होगी? बंदूक में गोली नहीं है, शोर से खाली आवाजें हो रही है, निशाना कहाँ लगेगा? महाराज फरमाते हैं कि सत शब्द के ज्ञान बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। यही पंडितों का खाली बोलकर जन्म गंवाना है। सूक्ष्म वेद को नाम वेद कोई आण सुनावे, बिन दीपक बिन तेल जोत पर जोत जगावे। नदियां बेवे सपूर जोर सिलता बहु बारी, हिल मिले एक होए घाट सो के वो विचारी। पांचों परखे नाय बेण बायक नहीं जावे, जन सुखी आवा जाग जोय कोई मोय सुनावे। सूक्ष्म वेद
पार ब्रह्म परमात्मा के निज नाम के भेद कोई आकर सुनावे। आत्म चेतन के आधार में शब्द आधार पर सत शब्द का जागृत होना ही बिना दीपक तेल के जोत पर जोत जगाना है। इना पिंगला वे सुखमणा में शब्द का ध्यान होना ही नदियों का जोर से बहती है। इला पिंगला एक होकर सुखमणा से त्रिकुटी में ध्यान होना ही घाट से कहो विचारी है। महाराज फरमाते हैं कि वाणी के निकले वचन वे 5 प्राण जहाँ नहीं पहुँचते उस पद का अनुभव कर मुझे बताओ। महाराज फरमा रहे हैं कि वाणी के निकले वचन, मुंह से जो शब्द बोल रहे अपन, 5 प्राण जहाँ नहीं पहुँचते हैं उस पद का अनुभव करके बताओ। वाजागा ऐसी कहीर निर्भय बे नहीं कोई। वाजागा ऐसी कही निर्भय, वहाँ कोई डर नहीं है। निर्भय बे नहीं कोई, कया सुनिया माने नहीं देखा ही सुख हो। वो पद ऐसा है जहाँ कोई भेद नहीं है, निर्भय पद है। वहाँ कोई छोटा बड़ा गुरु चेला वगैरह नहीं है। वहाँ संतों का देश है और संतों का ही राज है। सब समान रूप से संत विराजते हैं। वो पद ऐसा है जहाँ कोई भेद नहीं है, निर्भय पद है। वहाँ कोई भय नहीं है। कहने सुनने से कोई नहीं मानता। उस पद की प्राप्ति होने पर, अनुभव होने पर ही सुख आता है। कहने सुनने से किसी को समझ में नहीं आता है। साधन करके उसको अनुभव करने पर ही उस सुख की प्राप्ति होती है। जगत बेस पंडित सबेर किणी पार नहीं पाया। ऐसा अनगण देव तज दरिये संग आया। देदर जुग अवतार ब्रह्म वे अगम बतावे। ब्रह्मा विष्णु महेश शेष जाको नित गावे। निर्गुण ब्रह्म विचार जोय तेरे घट माई। जा त्या करे सहाय ज्ञान के आद गुसाई। बिन देही आकार अलख खाविंद सो कहिए। सो तेरे मन माई भूल ओटे क्यों जइए। चलता देवल पूज प्रेम सुप्रीत बंधावे। सुने घर सुख राम पावनो क्या सुख पावे। धनी गया परदेश जाग जाड़े नर नारी। बिन राजा रजपूत जूंझ कर मरे विचारी। कण बिन जोते खेत जीव बहु बात उड़ावे। कण बिना जोते खेत, बीज तो है नहीं, खाली हल चला रही है और जीवन भी उड़ा रही है। तो कण वास्ते उड़ा, बीज तो है नहीं। कण बिन जोते खेत जीव बहु बात उड़ावे। पात फूल फल नाय विरच को नीर पिलावे।
गाय भैंस को करकताई को जतन करीजे, पारी भर सुख राम दूध कतरो अकलीजे। बेड़ू खड़ पिलाय छाछ को खरी बिलोवे, बांझ नार को सेव वस्त्र बिन मेल्यो जोवे। धन बिन मांडे खेत रूख बिन फुड़ा फला चढ़ीजे, जड़ बिन कुओ जोड़ करण बिन हेलाओ दीजे। बादशाह बिन तकत सेव कोई पटा कढ़ावे, सरगुण यूं सुख राम मोक्ष कबू नहीं पावे। नाम कहे सुख राम जी केवल ब्रह्म विचार, दरिद है सब झूठ है माया रो विस्तार। दरिद सुन जो तुम सब ही मैं विज्ञान बताऊं, करणी कर्म एक नहीं साजूं, निज पद माय समाऊं। महाराज फरमा रहे हैं कि संसारी वेशधारी साधुओं पंडितों ने किसी ने भी उनका पार नहीं पाया। ऐसे निरंजन निराकार सच्चेतन ब्रह्म के पद की भक्ति को छोड़कर देहधारियों की भक्ति में लगना ही दरिये संग आना है। देह धारण करके युगों में अवतार आते हैं, वे ही ब्रह्म को अगम बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव वे शेष जी रात दिन उनकी भक्ति करते हैं, यही गाना है। निर्गुण ब्रह्म का विचार करो, देखो वे तुम्हारे घट में जहाँ तहाँ सहायता करता है। ज्ञान में भी यही कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म बिना शरीर व आकार के हैं, जिनकी गति लखने में नहीं आती है, क्योंकि निर्गुण है, शरीर नहीं है, रंग रूप नहीं है, आकार नहीं है। वही सबका स्वामी है। वे निर्गुण ब्रह्म तुम्हारे मन में है, फिर भूलकर दूसरी जगह क्यों जा रहे हो। संतों की पूजा करो, उनकी प्रेम वे प्रीत करो, उनका ज्ञान धारण करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। किसकी? सत्ताधारी महापुरुषों के ज्ञान से ही जीवों का को अखंड आनंद अनुभव होता है। सत्ताधारी जो शब्द की जागृति करा दे उसको सत्ताधारी कहते हैं। महाराज फरमाते हैं कि सुने घर में कोई नहीं है और पावड़ो आ गयो, तो वहाँ उसको कौन तो पानी पिलाएगा, कौन चाय पिलाएगा, कौन उसको वहाँ रोटी खिलाएगा। तो महाराज के सुने घर में पावड़ों क्या सुख मिलता है, ऐसे ही निर्गुणी नयनचरी संतों के बिना जीव को सुख नहीं मिलता है। सत्ताधारी महापुरुष मोक्ष पधार कर गए, अब उनके स्थानों को राम द्वारा को स्त्री पुरुष झाड़ बुआर कर साफ करते हैं। वो इस तरह है कि बिना राजा के लड़ाई में राजपूत जूझ कर मर रहे हैं। खेत में बीज नहीं डालकर खेत को बिना बीज के ही जोत रहे हैं, क्योंकि संतो धाम चले गए। अब उनके जो भगत हैं वो आते हैं, वहाँ झाड़ू पोछा करते हैं, साफ सफाई करते हैं। खेत में बीज नहीं डालकर खेती को बिना बीज जोत रहे हैं।
बिना खेती के ही उसकी रक्षा के लिए पक्षियों को उड़ा रहे हैं। जिन संतों में ज्ञान ध्यान विवेक नहीं है उन्हें भोजन प्रसाद करा रहे हैं, उनसे क्या फल मिलेगा? जैसे गाय भैंस की हड्डियां के ढांचे को जतन से रखो। गाय भैंस मर गई, उसके ढांचे को बहुत संभाल के रख लो। महाराज फरमाते हैं कि उसे कितने ही मेहनत करे तो एक बूंद भी दूध नहीं मिल सकता। संत सतस्वरूप नहीं है, 7 धातु का शरीर धारण कर रखा है, उनसे मोक्ष की आशा कैसे की जा सकती है? बेकलू रे बेड़ू यानी खड़ पिलाय यानी तीर्थ व्रत देव पूजा करता है, वेदों के ज्ञान को खूब बांटता है, छाछ को खरी बिलोते हैं। जो वेदों के ज्ञान को खूब अध्ययन करते हैं उसका, वो छाछ का बिलोना करते हैं। उन्हें तारने का ओहदा नहीं है, ऐसे बिना ज्ञान के साधुओं की सेवा करते हैं, यही बांझ नार को से रहे हैं। चीज रखे बिना ही ढूंढ रहे हैं। चीज तो रखी नहीं और है ही नहीं, और वो ढूंढ रहे हैं तो कहाँ से मिलेगी? जिसकी शब्द की आराधना की नहीं की, सदगुरु किया नहीं, तो अब वो अपने अंदर ढूंढेंगे तो कहाँ से मिलेगा उसको? धन लिए बिना ही खत बांट रहे हैं, कुछ भी फल की प्राप्ति हुए बिना ही गिरनार पर चढ़ रहे हैं। बिना पानी के कुएं में चढ़त चलाना चाहते हैं, जो बिल्कुल नहीं सुनता उसको आवाज़ दे रहे हैं। बोड़ो है, उसको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है, उसको आवाज़ दे के बुला रहे कि इधर आ, वो सुनता ही नहीं है तो कैसे आएगा? बिना बादशाह के कोई उसके बैठने के तख्त की सेवा करके पटा कराना चाहते हैं। बादशाह तो है नहीं, खाली तख्त की सेवा करके और पटा बनवाना चाहते हैं। महाराज फरमाते हैं कि सरगुण सेवा इस तरह की है, उससे कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। धर्म पुण्य योग की साधना जप तप यज्ञ तीर्थ सब ही किए हैं, व्रत वास उपवास कर रहे हैं, संसार में शील व्रत की पालना कर रहे हैं, परमार्थ करने के वास्ते बहुत जगह बिकने को तैयार रहते हैं। इन सब करणियों से 3 लोक 14 भवन में जहाँ तहाँ फलों की प्राप्ति होती है। फल पावे पदवी मिले गर्भ न छूटे को। महाराज फरमाते हैं कि निज नाम का सिमरण किए बिना मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। सद्गुरु से शब्द का भेद लेकर भजन करता है, तब वो सत्य कंठों में सत्य शब्द प्रकट होता है। जब उसको वो शब्द मिलता है। महाराज फरमाते हैं कि नाम उसे कहा जाता है जिसमें ब्रह्म का विचार होवे। जिन्होंने शरीर धारण किया है वे माया का विस्तार है। जितने भी शरीर हैं ये सब माया रूप से हैं, वे और ये सब शरीर सब झूठ है, क्योंकि ये विनाश, इनका विनाश होगा। शरीर धारण करने वालों तुम सब ही सुनो, मैं तुम्हें विज्ञान बताता हूँ। महाराज कह रहे हैं कि मैं तुम्हें विज्ञान बताता हूँ। करनी वे कर्म एक भी
साधना नहीं कराता हुआ मैं तुम्हें निज पद की प्राप्ति करा देता हूँ। महाराज अवतारी पुरुष थे, सता लेके आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं बिना साधना कराए हुए ही तुमको निज पद की प्राप्ति करवा दूं। स्वर्ग नरक दोनों सुख झूठा, जुआ खेल मंडाया, जाय जीत बहु धन लेवे, कब सो गांठ गमाया। महाराज फरमाते हैं स्वर्ग का सुख वे नरक का दुख दोनों झूठे हैं। स्वर्ग का सुख भी झूठ है तो नरक का दुख भी झूठ है, क्योंकि दोनों ही हमेशा रहने वाले नहीं हैं, स्थिर नहीं रहते हैं, इसलिए ये झूठे हैं। जिस तरह जुए में जीत कर धन लाते हैं, स्वर्ग के सुखों की तरह वे धन खोकर हारते हैं, नरक के दुखों के समान। वर्णा वर्णी कहे जुग माय, पंडित करे विचारा, जन सुख राम बंध्यो जमताती है, इनसु कोई न्यारा। महाराज फरमाते हैं कि पंडित लोगों के वर्ण आश्रम का विचार करने से यमराज के बंधन से छुटकारा नहीं होता है। यमराज के बंधन से छुड़ाने वाला ज्ञान ही दूसरा है। ब्रह्म वेद दोनों जग उलारिक, जग सभी बुलाया, दोनों पखा बिचे सब जूझे, ब्रह्म वेद नहीं पाया। सब ऋषि लोग पदवी के आधार से करणियों का मन व विचारों के द्वारा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं। इन दोनों साधनों के करने से आत्मा पांच तत्वों से अलग नहीं होती है। इसलिए उनको जीव भाव से सुखों की प्राप्ति होती है, यानी ब्रह्म की उनको प्राप्ति नहीं होती है। श्रुति श्रुति कहे मोन गहेर, सांझे जुग हुनर सब लोग, जैसे मंडिया लाव लस कर मेर सबे एक घर हो। महाराज फरमा रहे हैं वेदों में कहा है अपने स्वरूप का निश्चय कर लो, ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज फरमाते हैं कि जगत के हुनर को देखकर समझो, कागज या दीवार पर हाथी घोड़े मांड देते हैं, क्या मंडे हुए हाथी घोड़े लड़ाई करके फतेह यानी जीत करा सकते हैं? ऐसे ही मौन धारण करने से ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं होती है। तिरिया पुरुष ब्रह्म मिल दोनों, साँचे एक नहीं आया, जन सुख राम कहण कूदिया, जड़े गुगरा साया। महाराज फरमा रहे हैं कि स्त्री पुरुष साथ रहते हैं लेकिन संतान उत्पत्ति की क्रिया नहीं करते हैं, तो साथ साथ रहते हुए भी गर्भ नहीं ठहरता है, तब तक साथ रहना नहीं समझा जाता। ऐसे भी कोई भी ज्ञान करो, आत्मा को पांच तत्वों के शरीर से अलग नहीं करता है। दूसरे जितने ज्ञान है, साधन है, वो शरीर को आत्मा से अलग नहीं कर सकते हैं। जब तक ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं होती है,
जैसे पयाड़ में घुंघरू के साथ सब साथ लगे हुए देखने पर भी अलग के अलग हैं। जैसे पायल में घुंघरू लगे हुए होते हैं, सब एक ही पायल में लगे हुए होते हैं पर सब अलग अलग है। सब साथ लगे हुए हैं पर दिखने पर भी सब अलग अलग दिखते हैं। घड़ियो घाट गगरी माटो न्याव कुलाल बनाया, सबका नाम ठाम सब सारा यूं जग मोय लखाया। कुमार मिट्टी लाता है, न्याव कुलाल द्वारा मिट्टी के छोटे वे बड़े बर्तन बनाता है। जो जैसा बर्तन होता है वैसा ही उसका नाम धर देता है। जैसा बर्तन है वो उसका वो नाम हो जाता है। ऐसे ही सृष्टि में ब्रह्म तो एक है पर माया का स्वरूप सब अलग अलग है। जैसे मिट्टी तो एक है, बर्तनों के आकार अलग अलग होने से उनके नाम अलग अलग हो गए, तो ऐसे ही ब्रह्म तो एक है पर माया का स्वरूप सब अलग अलग है, उनके नाम भी अलग अलग हैं। ऐसे संसार मुझे दिख रहा है, महाराज ऐसा फरमा रहे हैं। सब ही नाम ठाव सब केणी कारज सूले किया, समझा पछे एक है साचो जमी याद ले लिया। जब तक बर्तन के रूप में रहते हैं तब तक वे नाम रहता है। जब जैसे मटकी है तो मटकी है, हांडी है तो हांडी है, जब तक वो बर्तन के रूप में है, जब तक वो अपने अपने अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं। जब फूटकर जमीन में मिल जाते हैं, जब उसका नाम मिट जाता है, फिर उस मिट्टी को कोई बर्तन या उसका मटकी वगैरह कोई नहीं बोलता है। इसी तरह आत्मा आकार के साथ रहती है तब तक उसके अलग अलग नाम हैं। आत्मा आकार के साथ यानी शरीर में रहती है तब तक उसके अलग अलग नाम हैं। आकार से अलग होकर ब्रह्म में मिलेंगे पर आत्मा ब्रह्म हो जाती है। किया जहाँ मिलिया सब माई आतर डोल सरीसा, गड़िया जहाँ तीन ऊपर चढ़े पड़े तपीसा। पांच तत्वों के साथ चेतन के अनेक शरीर हैं, उनके अनेक नाम हैं। जब तक शरीर है तब तक नाम है। जब आत्मा ब्रह्म पद में मिल जाती है, जब शरीर का नाम मिट जाता है, सो समझदार ब्रह्म को सत्य समझता है। जो समझदार है वो ब्रह्म को ही सत्य मानता है। आकार वे आकार के नाम को असत्य यानी झूठ समझता है। ज्यों तर पात पान सब हुआ डाली डाल कहानी, निश्चय जाय मिले धर्माई जाते बीज उपाणी। महाराज फरमाते हैं वृक्ष के पान पत्ते डाली डाल सब कहने में आते हैं। ये क्या है कि ये डाली है, ये क्या है कि ये डाल है, ये क्या है कि ये पत्ते हैं, ये क्या है ये फूल है, सबके अलग अलग नाम हैं। वो निश्चय ही धरती में मिल जाते हैं, नीचे पड़ते हैं पक्के और मिट्टी में मिलके मिट्टी बन जाते हैं।
जहाँ से बीज का उद्भव हुआ, जहाँ से जिस पेड़ के वो पत्ते हैं, डाली है, डाला है, जहाँ से उस बीज का जन्म हुआ था, वहीं पर वापस जाके ये मिल जाते हैं। कर सो जाय करे सो खेती, माल माल कण लिया, फूली फली साख जाई, बरी आण जा लाया। किसान खेती करता है, अपने माल का एक एक कण जमीन में बोता है। जब साख फल फूल कर पकती है तो वही लाकर बरता है जहाँ से उठाया था। साहूकार विणज सो कर है, घर घर दाम बिखेरे, जन सुख राम लिया जा मेले, ब्याज समूला गेरे। महाराज फरमाते हैं कि साहूकार व्यापार करते हैं, घर घर उधार दे देते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जहाँ से लेते हैं ब्याज सहित वसूल करके वह जहाँ से दिया था वहीं वापस रख देते हैं। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम। राजा चंदूलाल बड़ा जबरदस्त, चंदूलाल जी राव